हे गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये जो मलाई जी हैं बहुत बहुत पहले जब टियागो थी तब से फॉलो कर रहे हैं। तो अचानक इनसे बात हुई इंस्टाग्राम पे, तो मुझे पता चला कि इनके पास टियागो है। दो तीन चीज़ें हैं। पहले तो 2016 मॉडल है, दूसरा इन्होंने सीएनजी फिट कर रखी है। तो अचानक से मेरे दिमाग में आया कि बहुत सारे लोग कहते हैं भैया मुझे गाड़ी लेनी है टियागो या निक्सॉन लेनी है, क्या सीएनजी सक्सेसफुल है? तो फिर जल्दी से मैंने उनको कांटेक्ट किया, मलाई जी को रिक्वेस्ट किया कि उनका नंबर, तो क्या वो रिव्यू के लिए तैयार होंगे। उन्होंने बहुत जल्दी हाँ कह दिया। उनको ज़रा टाइम भी नहीं मिला, कितना 15 मिनट में आप रेडी हो। थैंक यू मलाई जी, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम। तो थोड़ा बहुत अपने बारे में बता दीजिए मलाई जी, पहले इससे पहले हम शुरू करें। अपने बारे में तो यहाँ पे सरकारी जॉब के लिए यहाँ पे पोस्टिंग हुआ हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर दिल्ली में आने के बाद जब गाड़ी लिया तो सर्च करते करते शॉर्ट लिस्ट किया, लास्ट में एकदम टियागो पसंद आया। तो जाके फिर 2016 में परचेज हो गया। एक्सटी मॉडल लिया। तो एक्सटी मॉडल इसलिए लिया कि वो मुझे सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो की है, जो एक्सेसरीज है वो सब ठीक लगा मुझे। ये 2016 में कब लिया आपने? सितंबर 2016 जी। और 475 पड़ा था आपको जी 475। अभी तक कितनी चला लिया आपने? मैंने 30,000 क्रॉस कर लिया। 30,000 आपने क्रॉस कर लिया। आपने ये सीएनजी में कब कन्वर्ट कराया? मैंने पिछले साल किया है, वो भी पूजा के पहले अक्टूबर के आसपास, यानी पिछले साल 2020 में। जी जी। तो मतलब अक्टूबर नवंबर 4-5 महीने हो रहे हैं। 4-5 महीने। ठीक है, पहले हम पूछ लेते हैं। पहला चीज़ 2016 से वो पेट्रोल में चला रहे थे, वो एक्सपीरियंस कैसा है? दूसरा 4-5 महीने से सीएनजी में चला रहे हैं, और सीएनजी में लगाने का कितना प्राइस पड़ा, कहाँ से लगाया, और गाड़ी कैसी चल रही है, एवरेज कितना मिला, और एक्सपीरियंस कैसा है, ये सब मलाई जी से पूछेंगे। तो सीएनजी लगाने से पहले 2016 जब आपने गाड़ी ली थी तो मेरे ख्याल से 3-3.5 साल आपने पेट्रोल में चलाई। जी। तो उस समय मतलब टोटल ऑनेस्टली आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? के हिसाब से गाड़ी का परफॉर्मेंस में बोलूँगा मैं बहुत स्मूथ चलते हैं। और खासतौर पर इसके स्टीयरिंग जो है ना, मैं एकदम पहली बार गाड़ी सीखा इससे। तो सीखने के टाइम मेरे को कभी भी दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा, गाड़ी आपने इसी से सीखी? इसी सीखी, इसी गाड़ी में मैं चलाना सीखा। इससे पहले गाड़ी आपने कभी जिंदगी में नहीं चलाया। अच्छा, तो पहली गाड़ी है, पहली गाड़ी है, इसी में सीखा है। उसके बाद हमने ये गाड़ी लेके अपना हिम्मत बढ़ा के हमने पहले हाईवे पे जयपुर आगरा का टूर किया, पहला जो एक्सपीरियंस के लिए। मेरा एक दोस्त को साथ में लिया, को ड्राइवर हिसाब से। कोई दिक्कत होगा तो वो मेरा प्रॉब्लम होगा तो उनको वो ड्राइव करेंगे, लेकिन फुल रास्ता हमने खुद चलाया एक्सपीरियंस गैदर करने के लिए। उसके बाद फिर हम अकेला शिमला गए, फिर नैनीताल गया, देहरादून गया, विदाउट एनी सपोर्ट। इवन सबसे लॉन्गेस्ट रन मैंने ज्वालामुखी किया है। अच्छा, ज्वालाजी। ऐसा कोई आपको कभी प्रॉब्लम हुई है ये लेने के बाद कि ऐसे ये चीज़ें कम है या फिर ऐसा होना चाहिए? लोग कहते हैं सर्विसेज अच्छी नहीं है, उस बारे में आपका क्या ख्याल है? ना, गाड़ी लेने के बाद पहला 2 साल जो है ना, कंपनी का एक सर्विस प्रोवाइडर था जो सर्विस प्रोवाइड किया, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा सर्विस था उनका। लेकिन उसके 2 साल के बाद एक कंपनी चेंज हो गया टाटा के यहाँ इसी एरिया में, सर्विस प्रोवाइडर चेंज हो गया। अच्छा। तो उन लोगों का सर्विस उतना अप टू द मार्क नहीं है। अच्छा। मतलब 7 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं या 8 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं। कोई इश्यूज आपको ऐसा लगा? गाड़ी में टेक्निकली कोई इशू नहीं है। गाड़ी एकदम बहुत बढ़िया चलता है। सिटी में तो 16-17 हमने दिल्ली ट्रैफिक में चलाया है। अच्छा, जब आपके पेट्रोल थी? जी, पेट्रोल। तो 16-17 आपने सिटी में निकाला? जी, और हाईवे में तो 22 से 24 के बीच में चलता ही है। कभी तो 4 लोग बैठने के बाद एसी ऑन करने बार कभी लगा आपको कोई इशू है पिकअप में? नो पिकअप। इवन मैंने बोलूँगा एक्सप्रेस में जब गाड़ी ओवरटेक करते हैं तो उस टाइम कोई बोलता है कि गियर चेंज करना पड़ता है, लेकिन हमने सुना है तो, लेकिन हमारे अभी भी गियर कभी भी चेंज नहीं किया। थोड़ा सा हल्का छोड़ के प्रेस करते थे तो वो निकल जाता था। ये तो जब आपके पास पेट्रोल थी, तो सीएनजी लगाने के बाद क्या फ़र्क पड़ा? सीएनजी के बाद सर ऐसा है कि टेक्निकली मैं बताऊंगा, मैं टेक्निकल का थोड़ा सा साउंड इसलिए मानता हूँ। तो सीएनजी और पेट्रोल में ना 10 to 20% का फ़र्क होता है पिकअप में। और इंजन का जो टेम्परेचर है ना सर, वो पेट्रोल और इसमें 80 डिग्री 100 डिग्री का टेम्परेचर का डिफर होता है। तो कोई भी सीएनजी गाड़ी स्टार्ट करिएगा तो जब तक वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं पहुंचेगा तब तक वो सीएनजी 100% नहीं देगा। इसका मतलब है जो इंजन का टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए, उसके बाद ही वो ढंग से चलना शुरू। इसके लिए 2 से 3 मिनट, कभी कभी अगर ठंडा के टाइम 3-4 मिनट तक आप पेट्रोल में चलाइए, उसके बाद सीएनजी लगा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन आजकल ये वाटर फंक्शन है ना, वो तुरंत 10 सेकंड 20 सेकंड के बाद सीधा सीएनजी में कन्वर्ट हो जाता है, बट वो टेम्परेचर नहीं पहुंच पाता। तो इसीलिए कभी कभी ठंडा में या जैसे इनिशियल स्टार्ट करते हैं तो उसमें दिक्कत होता है। तो मैंने वो सीएनजी जो लगाया था वहाँ पे मैंने पूछा टेक्नीशियन से, तो बोला ऐसा इशू आता है तो क्या कर सकते हैं। तो उसने बोला कि सीएनजी में ऐसा है कि थोड़ा सा पावर कम आता है, तो आपको क्या करना है, एक्सीलरेटर जो है ना हल्का सा दबा के रखना है, उसको छोड़ना नहीं।
तो कहीं बार होता है ब्रेक मारते हैं, ऐसे होता है कि रेड लाइट में खड़े हो गए, जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो अचानक से हम भागने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो आपको हमेशा प्रेस करके रखना होता है। अच्छा। ये सीएनजी में होता है। लेकिन आफ्टर 5 मिनट्स जब इंजन गर्म हो गया तो वो सीएनजी पेट्रोल में कोई फर्क नहीं है। श्योर आपको रेड लाइट में उठाइए, कहीं से भी उठाइए, एकदम फट से उठ जाएगा पेट्रोल की तरह गाड़ी, वो आफ्टर 5 मिनट्स। मैंने भी टियागो ऑन की है, ठीक है। जब पेट्रोल में नॉर्मल चलती है, उसके बाद जैसे एसी ऑन करते हो तो पावर में डिफरेंस आता है क्या? सीएनजी जैसे हो जाती है, उसके बाद एसी ऑन करते हो तो पावर में डिफरेंस लगता है आपको? हल्की से एक झटका सा लगता है, वो 2-3 सेकंड के लिए, 2-3 सेकंड के लिए वो पावर कम हो जाता है, फिर अपना आ जाता है। और ये सीएनजी लगाए हुए 4 महीने हो गए आपको? 4 महीने हो गए, चला रहे हैं, बड़ी बढ़िया। अभी तो कोई इश्यूज वगैरह कुछ नहीं, सब बढ़िया चल रहा है? इशू वही है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम, क्योंकि हम लैंडिंग प्रोसेस में है। ये पहली बार हमने लिया है, तो पहली बार सीएनजी भी लगाया, तो हर कुछ सीख रहे हैं। तो लैंडिंग प्रोसेस में है, इसलिए हम जो अपना एक्सपीरियंस है इसलिए बोला कि आफ्टर 5 मिनट्स या 2-3 मिनट्स के बाद आप सीएनजी में लगाइए, इंजन ऑप्टिमम टेम्परेचर रहने के बाद तो कोई नो प्रॉब्लम। परफेक्ट। और ये बताइए सीएनजी का किट का आपको क्या प्राइस पड़ा? तो प्राइस है, मैं लोहाटो को लगाया, जो टाटा रिकमेंड करते हैं, और वो भी ऑथराइज डीलर से। तो उन्होंने लगवा के दिया, 2 ऑप्शन था उनके पास, एक है आरसी चढ़ा के देना और एक बिना आरसी उसका है। तो मैंने बोला आरसी मैं खुद चढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा घर के पास ही पड़ता है, तो मैं खुद अपने आप कर लूँगा। आरसी अगर वो चढ़ा के देते तो वो 3000 के 2 से 3000 के करीब आपको एक्स्ट्रा ले लेते, कभी कभी 4000 भी मांग लेते हैं, वो डीलर टू डीलर वेरी करता है। लेकिन मैंने बिना आरसी का 38,000, मतलब राउंड फिगर में बोल रहा हूँ, 37,750 लिया था, तो 38,000 बोल सकते हैं। अच्छा। उन्होंने लिया है और सारे पेपर्स बना के मेरे को दिया है। ऐसा बना के दिया, सिर्फ हम उसे एज इट इज ऑफिस में सबमिट किया, आरटी ऑफिस में। आपको पेपर बना के देता है, सब कुछ उसका लीगल पेपर होता है उनके पास। तो अथॉरिटी में जब जमा करते हैं ना, तो वो कोई क्वेश्चन नहीं उठाते। समझ गया। क्योंकि उसका सारे पेपर्स इतना मैंने सब स्टडी किया, एक पेपर टोटल सब कुछ परमिशन है उनके पास। अच्छा, तो ये आप लोग के लिए यूजफुल हो सकता है। अगर कोई सीएनजी लगा रहा है, आरसी में चढ़ाना है, डीलर आपको 2, 3, 4, 5 हज़ार तक मांगेगा, लेकिन खुद से करोगे तो 750 में काम हो जाता है। जी। अब मेरा सजेशन यही है, वो ऑथराइज डीलर से करिए, वो आपको सारे पेपर बनवा के देंगे, जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए उनको दे दीजिए, वो आपको सारे पेपर्स रेडी करके देंगे। एक बार बताइए माइलेज कितना मिल रहा है आपको इसमें? सीएनजी में? हाँ, सीएनजी में जो मैंने सुना था ऐसे ही माइलेज है। अभी मैंने सिटी में चला रहा हूँ, 20+ दे रहा है मुझे। 20+ दे रहा है? 20+। अभी एक्सप्रेस हाईवे में नहीं चलाया, जो बोलते हैं ना लॉन्ग टूर में अभी गया नहीं हूँ। वो तो ज़्यादा ही देगा, जब सिटी में आपको 20 का दे रहा है। बिना 20 से प्लस ही होगा, 20 से ज़्यादा ही होगा। सीएनजी लगा के आप खुश हो? बहुत खुश है, क्योंकि इसमें आपको 2 रुपया से नीचे आ जाता है माइलेज। और क्या, जबकि आपको पेट्रोल में अराउंड 5 to 6 रुपीज़ आ जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, कहीं भी जाना हो बेझिझक जा सकते हैं। और सीएनजी के साथ कितने साल चलाने का इरादा आपका? ये गाड़ी चलता रहेगा। ये मैं गाड़ी बेचने के लिए नहीं लिया, क्योंकि ये फास्ट गाड़ी है, जब तक चलाना है मैं चलाऊंगा, गवर्नमेंट जब तक परमिशन देगा। दिल से जुड़ा हुआ है गाड़ी। फिलहाल तो 4 महीने हो चुके हैं और सिटी में चला रहे हैं, तो बहुत खुश हैं, कोई इश्यूज नहीं है उनको ना? मुझे नहीं लगता इशू आएगा, क्योंकि जब इंजन एक बार हीट होने के बाद, मैंने खुद गाजीपुर साइड में गया हूँ, जो एक्सप्रेसवे की तरह ही है, वो 30 किलोमीटर जो ना एक्सप्रेसवे की हाइट में चलता है, 70 किलोमीटर स्पीड है वहाँ पे, तो कोई इशू नहीं आ जाता है। सीएनजी में एक बार गर्म हो गया ना, तो पेट्रोल डीजल में कोई फर्क नहीं है। मेरे ख्याल से पहाड़ में भी नहीं आना चाहिए। टाटा के बारे में बहुत सारे नेगेटिव इनपुट आते रहते हैं या प्रचार होते रहता है, लेकिन इसमें नहीं जाना भाई साहब। जो भी है दोस्त लोग सुन रहे हैं, टाटा ऐसा है कि सबसे भरोसेमंद बोलते हैं ना, मेड इन इंडिया और भरोसेमंद। और एक सबसे बड़ी बात है, हमारे बजट के अंदर आता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे कंपनी वो बातें तो बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन पैसे के मामले में एक पैसा कम नहीं लेते हैं। मैंने कंपैरिजन किया है दूसरा कंपनी से, टियागो के साथ। भाई साहब 50, मतलब बताना जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत पैसा ज़्यादा लेते हैं। मलाई जी पहले साइकिल चलाते थे, ठीक है। साइकिल में उनका मेरे ख्याल से एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद इनके पैर पे लोहे की रॉड पड़ी है हल्की सी। उसके बाद इन्होंने सेफ्टी को देखते हुए कार परचेज़ किया, और इनका अभी भी पैशन है साइकिल चलाना। किसको नहीं पसंद होता है यार, क्योंकि आप ना फिजिकली एक्टिव रहते हो, है ना, तो ऑफिस जाना वगैरह। तो लेकिन अब मजबूरी थी, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में साइकिल और मोटरसाइकिल चलाना थोड़ा सा रिस्की हो गया। अगर बात करें जैसे हमारा जो गांव है, आपका जो गांव है, वहाँ पे तो साइकिल बहुत परफेक्ट है ना, लेकिन दिल्ली जैसी जगह में थोड़ा सा रिस्की हो गया साइकिल चलाना। मेन रीज़न यही था गाड़ी लेने का, मेन सेफ्टी था ना। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट मलाई जी, थैंक यू सो मच। और इनका जो एक्सपीरियंस है, आई एम प्रीटी श्योर आप लोग को पसंद आएगा।
सीएनजी बहुत लोग कह रहे थे अगर कोई नई गाड़ी लेना चाहता है, ये तो जग जाहिर है कि अगर हुंडई और मारुति की बात करें तो सीएनजी प्री फिटेड आती है, बाहर से भी लगवा सकते हो, सक्सेसफुल है। लेकिन टियागो में मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे मलाई जी, उसमें लोगों ने लगाया था, सब कह रहे हैं ठीक चल रहा है, लेकिन जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेते हो ना, जी जैसे आप मिल गए, मैं किसी को नहीं सबसे बोलता बढ़िया तो एक्सपीरियंस है। मैं जो भी शेयर किया सब अपने एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी और का किसी और हो सकता है। क्योंकि मैंने जब वीडियो देखा और कोई मुझसे पूछता है कि यार मुझे लगाना है, क्या करूं, मैं कहता हूं आई एम नॉट श्योर, क्योंकि बहुत लोगों ने लगाया, ठीक चल रहा है, लेकिन श्योर नहीं है। लेकिन मुझे मलाई जी मिल गए तो मैंने जल्दी से पकड़ लिया उनको कि वो तो अब चला रहे हैं इतने समय से, गाड़ी बहुत पहले से चला रहे हैं, 16 से, उसके बाद सीएनजी लगाने के बाद चला रहे हैं। तो मैंने कहा इनका जो एक्सपीरियंस है ना वो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सकता है। गाड़ी सीएनजी में चला के देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी है। गाइस, सो थैंक यू टू मलाई जी की गाड़ी चलाने वाले हैं। हालांकि ये नई चीज़ नहीं है, इसको 3 साल चलाया मैंने टियागो को, लेकिन इस बार डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है क्योंकि मलाई जी की जो गाड़ी है वो है सीएनजी। थोड़ा सा पेडल हार्ड है। गाड़ी को करते हैं क्रैंक गाइस। गाड़ी हो गई शुरू, ठीक है। अब खिड़की में बंद है, नॉइज देख लेते हैं। बिल्कुल हल्का नॉइज है, वाइब्रेशन थोड़ा लग रहा है। जैसे होता क्या है ना मलाई जी, गाड़ी जैसे चलती जाती है तो जैसे गाड़ी चलती जाती है क्लच वेयर आउट होते हैं, तो ये क्लच का जो बाइट है ना ये बढ़ते जाता है। मेरी गाड़ी में क्या दबा इतना छोड़ने में उठ जाता है आपकी, होता था। हाँ अब क्लच चला गया ना, धीरे हाँ तो अब ऊपर आ गया, छोड़ना पड़। हाँ अब जब क्लच चेंज करोगे ना तो उसी कंडीशन में आ जाएगा नई वाले में। मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है इसमें उसकी वजह से क्लच का बाइटिंग ऊपर है ना। क्लास थोड़ा पुराना हो गया ना। सस्पेंशन अभी भी जानदार है, सस्पेंशन का काम तो नहीं बना मलाई जी। ना। तो गाइज अब मैं थोड़ा एक्सपीरियंस का शेयर कर देता हूँ। जब इनिशियली जो मलाई जी ने बोला ना एकदम 100% सही है। जैसे इनिशियली गाड़ी चलाते हो, स्टार्ट करते हो, जब तक इंजन ऑप्टिमम टेम्परेचर पे नहीं पहुँचता है ना, थोड़े से वाइब्रेशन आपको फील होते हैं। और हमेशा याद रखिएगा सीएनजी जब लगाते हो तो बहुत किफ़ायती पड़ता है, हल्का सा डिफरेंस तो आपको लगेगा। ये तो जब इसमें एक लिमिटेशन क्या आ जाएगी ना, अगर आपने गाड़ी खरीद ली, ठीक है, इसको जब ऑप्टिमम टेम्परेचर जब तक नहीं पहुंचता है तब तक आपको एसी नहीं ऑन करना पड़ेगा, वरना मुश्किल हो जाएगा। तो जब ऑप्टिमम टेम्परेचर पहुंच गया उसके बाद आप एसी ऑन कीजिए, तब सही चलेगा। सक्सेसफुल अब मुझे पता चल गया, मलाई जी से बात करके उनकी गाड़ी चला रहा हूँ तो 3-3.5 साल चलाने के बाद पेट्रोल में तब आपने इसको सीएनजी में कन्वर्ट किया, तो सक्सेसफुल है वो। बहुत काफ़ी समय से चला रहे हैं। मैं थोड़ा एक्सपीरियंस करना चाह रहा था कि जब गाड़ी आप चलाते हो सीएनजी वाला तो कैसा लगता है। परफेक्ट जैसे सीएनजी वाली गाड़ी चलती है वैसी है। और थोड़ा क्लच का वगैरह वेयर आउट हो गया तो थोड़ा मुझे बाइट पॉइंट वो लगा, वो थोड़ी परेशानी हुई। अपार्ट फ्रॉम दैट वाइब्रेशन वगैरह थोड़ा बहुत है, नॉइज़ गाड़ी में नहीं है लेकिन वाइब्रेशन है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये BS4 है, ये भी तो याद रखिए, BS6 में तो बिल्कुल रिफाइंड हो गया है, लेकिन जो BS4 मेरा भी था ना टियागो, उसमें भी थोड़ा बहुत वाइब्रेशन का इशू थोड़ा बहुत था, लेकिन उसने मुझे कोई परेशान नहीं किया। आपको क्या परेशान किया इसने वाइब्रेशन ने? नॉइज में तो कोई परेशान नहीं हुआ, वाइब्रेशन जो भी होता है वो यूज्ड टू हो गया, अभी यूज्ड टू हो गया ना। मेरे साथ भी यही हुआ, उनके साथ भी यही हुआ। पहली गाड़ी थी, उनकी भी पहली गाड़ी है, तो फील नहीं होता। अगर मैंने हुंडई चलाई होती, उन्होंने हुंडई चलाई होती, उसके बाद लगता है यार ये क्या गाड़ी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। तो यही था आज का रिव्यू, चला के देखा, फैंटास्टिक है। इफ़ यू वांट गो फॉर सीएनजी ऑथराइज से ही लगाना, जैसे हमें मलाई जी ने बताया। तो होप ये जो वीडियो है ना आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर अभी तक देख रहे हो आप वीडियो को तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई है, इसकी ज़रूरत थी, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। एंड विल मीट अगेन ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, बी हम्बल, बी पोलाइट एंड बाय बाय। थैंक यू मलाई जी, थैंक यू।